चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। राहुल गांधी और अखिलेश की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां 17 अप्रैल को यानी कि कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गाजियाबाद की पीसी में दिग्गज नेता दिखेंगे, जहां सहारनपुर में प्रियंका गांधी रोड शो करेगी, तो वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जुटा हुआ है। और इसी के तहत एक और देखा जाए, कल यानी कि 17 अप्रैल को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो वहीं आपको बता दें कि सहारनपुर में प्रियंका गांधी रोड शो करती हुई नजर आई, यानी कि उत्तर प्रदेश में नजर इंडिया गठबंधन की साफ तौर पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि तमाम जो दिग्गज नेता है, वो चाहे रोड शो हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर जनसभा हो, इसके जरिए आम जनता तक पहुंचने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, विवेक लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। विवेक, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कल। सबसे बड़ी बात कि जब भी इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कोई बड़ी बातें और चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीद की जा सकती है कि कौन सी बड़ी चीजें यहां पर कहते हुए राहुल गांधी अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं? देखिए अनुपमा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक पहले इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, वो सक्रिय होने जा रहे हैं। दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 20 अप्रैल को अमरोहा में एक संयुक्त रैली भी करेंगे। इसके लिए दोनों पार्टियां तैयारी में भी जुट गई हैं। दूसरे फेज के चुनाव के लिए ये बाकायदा रणनीति बनाई गई है। इस चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। यह दोनों नेता 17 को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि इसी दिन प्रियंका गांधी का भी रोड शो यहाँ पे होगा। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 17 पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से लड़ रही है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन साफ तौर पर एनडीए का मुकाबला कर रहा है। अगर बात की जाए इस लोकसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 80 लोकसभा सीटें हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यहाँ से तय होता है। इंडिया गठबंधन के ये दोनों नेता एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, इसके बाद उसके पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में समानता पाई जाएगी। लगभग दोनों की मुद्दे, दोनों की चीजें जो है समान है। चाहे वो अग्निवीर की बात की जाए, चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात की जाए, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए, ऐसे कई मुद्दे हैं। चाहे वो पेपर बिल्कुल, तो मैनिफेस्टो में तमाम बातों का जिक्र किया गया, लेकिन जनता इसे किस प्रकार से स्वीकार करती है और क्या इस पर विश्वास जता पाती है, तो देखने वाली बात है। विवेक, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि इस बार इंडिया गठबंधन दोहरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतर रहा है। ऐसे में इस बार इंडिया गठबंधन के क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसके तहत ये चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हर बार अखिलेश यादव ने अपने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुद्दों को क्लियर तौर पे बताया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है, देश के लिए, जनता के लिए साफ नहीं है। चाहे वो किसानों की बात कर ले, चाहे वो एमएसपी की बात कर ले। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक सार्वजनिक बयान दिया कि पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। स्वामीनाथन को उन्होंने भारत रत्न दिया है, लेकिन स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको वो लागू नहीं कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। जो पीडीए फॉर्मूले की बात समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, वो साफ तौर पर कहते चले जाए कि एनडीए जो है वो पीडीए जो तबका है उसका लगातार शोषण कर रहा है। बात करें तो नौकरियों के मामले में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साफ तौर पर एनडीए यानी सत्ताधारी जो पक्ष है उस पर सवाल उठाए हैं। पेपर लीक का मामला हो, उस पर लगातार बातचीत हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई पे लगातार बातचीत हो रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, इस पर भी लोकसभा चुनाव के नजदीक जैसे जैसे नजदीक आता गया, इस पर भी लगातार बातें जो है विपक्षी पार्टियां करने लगी हैं। अब गाजियाबाद में ऐसी कौन सी मुद्दे होते हैं जिनपे संयुक्त तौर पे दोनों नेता एक साथ बनते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लगातार सार्वजनिक स्थानों से, मंचों से अखिलेश यादव कहते आए हैं कि जिस तरीके से अग्निवीर का स्कीम आया है, 4 साल की नौकरी वाला, रिटायरमेंट वाला, कहीं ना कहीं ये
सरकार आती है तो पुलिस वाले भी 3 साल की नौकरी पे रहेंगे। अगर जनता तक ये बातें जाती हैं, जनता तक ये बातें हिट करती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा जो है इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे बिल्कुल बड़ा विवेक, सवाल कहीं ये ना है कहीं कि गाड़ी यहीं पर अटकी हुई है कि आखिर क्या जनता तक इंडिया अलायंस अपनी बातें पहुंचाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। क्योंकि दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाती हुई 10 साल की और राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए गए और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम जनता तक पहुंच रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन इन सब मुद्दों को लेकर, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, मुद्दे गिनवाए, ये मुद्दे जनता पर कितना इंपैक्ट डालते हैं, क्या ये मुद्दे पहुंच भी पाते हैं और क्या जनता इन्हें समझ पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब बात कर लेते हैं सहारनपुर की, जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो करने वाली है। विवेक, सबसे बड़ी बात कि प्रियंका गांधी ने दो चुनाव की बात कर ली जाए, विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होता, तो एक नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब अगर सहारनपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं प्रियंका गांधी के द्वारा, क्योंकि वो जो मुद्दा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो नारा तो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आया। लेकिन सफलता के लिए इस बार प्रियंका गांधी कौन सा नया नारा लेकर आ सकती है? देखिए, अगर बात की जाए नारों की, बात की जाए स्लोगन की, बात की जाए तो चुनावी जो समीकरण है उनमें फिट करने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने नारों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश से कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर, तो उन्होंने एक बात कही कि 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके पहले जब नारा दिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे, उस लोकसभा 16वीं लोकसभा में नारा दिया गया था कि अब की बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की बात। तमाम पार्टियां इस तरह की नारा देते रहते हैं। 19 में प्रियंका गांधी जब प्रभारी बनकर आई थी, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बन के आई थी, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेके आई थी। इस बार सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहले वो बसपा में थे। बात करें तो कांग्रेस ने इस बार बढ़िया कैंडिडेट जो है सहारनपुर से उतारा है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए। और हाल ही में जो विवादित बयान जो है इमरान मसूद ने दिया था, उस पर काफी ज्यादा उनको ट्रोल भी होना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कम्युनिटी को साधने का प्रयास किया है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो बातें अपने घोषणा पत्र में लेकर आई थी, चाहे वो 370 की बात हो, कश्मीर मुद्दे की बात हो, या राम जन्मभूमि की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, तो ये जो बड़े वादे उसने किए थे पिछले कुछ सालों में, वो उसने पूरे किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र है उस पर प्रियंका गांधी कुछ सवाल उठा सकती है कि 10 साल आपकी सरकार थी, आपने तमाम चीजें इसमें वादे में कही, अब इन नए घोषणा पत्र में क्या है? क्योंकि घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है उसे न्याय पत्र दे रही है। दोनों के ही मैनिफेस्टो की बाकायदा दोनों की सोशल मीडिया टीम तुलना भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इस बार क्या कुछ नया सहारनपुर की रैली में लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो लौटूंगे आपके पास में विवेक, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, सपा और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी बड़ी बातें यहाँ पर समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आती है।